आज की ये टीचिंग टीचर्स के लिए यानी सिखाने वालों के लिए जो बाइबल सिखाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से जब आप कुछ सिखाना चाहते हैं, जब आप कुछ टीचिंग देना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कैसे की जाती है और तैयारी के बाद उस टीचिंग को कैसे आप प्रस्तुत करेंगे या कैसे आप उसको प्रेजेंट करेंगे। इससे पहले कि मैं तैयारी के विषय में आपको कुछ बताऊं, मैं चाहूंगा कि आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को नोट करें। टीचिंग से संबंधित, शिक्षा से संबंधित आप सिर्फ लिख लीजिए और इसके बाद अगर आप लिख पाए तो टेप में से सुनने वाले, अगर आप टेप में से सुन के लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ी देर के बाद फिर वापस आएंगे। उन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा हम विस्तार रूप से देखने की कोशिश करेंगे। तो जब आप बाइबल सिखाते हैं, जब आप बाइबल से टीचिंग देते हैं, उसमें इन 6 बातों का होना जरूरी है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1 सबसे पहले एक्यूरेसी, नंबर 2 में है, दूसरे स्थान में है क्लैरिटी, तीसरा है ब्रेविटी और चौथा है सिंपलिसिटी और पांचवा है द एप्लीकेशन और छठा पॉइंट है नॉइंटिंग। इन 6 को हम फिर से एक बार इन पॉइंट पर हम फिर से डिस्कस करेंगे। टीचिंग या शिक्षा की बात जब हम करते हैं, बाइबल में से कुछ भी सिखाने से पहले या जब आप टीचिंग की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक विषय होना चाहिए। You need to have a subject to teach on। तो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट या विषय होना चाहिए। यदि आपको आपकी चर्च में या आपके प्रेयर ग्रुप में या जो लीडर है या पास्टर है, यदि वो आपसे कहते हैं कि किसी एक दिन आप टीचिंग देंगे और आपको निमंत्रण दिया जाता है और फिर वो आपको विषय भी बताता है कि इस विषय पर सिखाना है, तब तो आपके पास विषय आ गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास्टर या लीडर आपको कहेंगे कि किसी एक दिन संडे हो या कोई भी दिन, जो वो चुनेंगे आपको बोलेंगे कि आपने टीचिंग देनी है, आपने सिखानी है बाइबल में से। और आपको यदि वो कहते हैं कि विषय आप खुद चुन लेना या जो भी पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है उस पर आप टीचिंग दे देना या सिखा लेना, तब सबसे पहले आपको विषय ढूंढना है या विषय चुनना है। विषय को चुनने का या सब्जेक्ट को चुनने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से पूछिए कि मैं किस विषय पर टीचिंग सिखाऊं। आप प्रार्थना करेंगे और आपकी उस प्रार्थना के समय में ही हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपसे बात करें और आपके हृदय में एक सब्जेक्ट डाले। हो सकता है कि प्रार्थना के समय में कुछ भी ऐसा जवाब ना मिले, लेकिन कुछ समय बाद जब आप किसी काम में व्यस्त हो तो या कुछ भी कर रहे हो, उस समय अचानक आपके मन में एक बात आएगी और आपको पता चलेगा कि ये पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि इस विषय पर टीचिंग देनी है। और मैंने उस क्लास में वॉकिंग इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों में चलने के विषय में जो क्लास मैंने आपको दी थी, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि पवित्र आत्मा कैसे कैसे किन माध्यमों के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात कर सकता है। तो उनमें से कुछ भी इस्तेमाल करके, जैसे कि दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा या आपसे आपके आत्मा में बात करते हुए पवित्र आत्मा आपको सब्जेक्ट दे सकता है। तो सब्जेक्ट पवित्र आत्मा से डायरेक्ट आपके पास पहुंच सकता है या किसी और व्यक्ति के द्वारा, जैसे जो व्यक्ति आपको सिखाने के लिए इन्विटेशन देता है उनके द्वारा आप तक विषय पहुंच सकता है। तो एक बार विषय पहुंच गया तो आपको उस विषय पर टीचिंग की तैयारी, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप फिर से प्रार्थना करेंगे। अब आपके पास क्योंकि सब्जेक्ट आ गया है, विषय आ गया है, आप प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे बताओ इस विषय को लेकर मैं क्या सिखाऊं लोगों को। क्योंकि आपकी कोशिश और आपकी चाहत ये होनी चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से सुनकर दूसरों को कुछ बताएं। आपकी टीचिंग आपकी अपनी ना हो, परंतु वो हो जो पवित्र आत्मा उस दिन उस संगति को सिखाना चाहता है। आप पवित्र आत्मा से मांगेंगे और जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है कि मांगते ही आपको कुछ मिल जाए, हो सकता है कि प्रार्थना के कुछ समय बाद अचानक एक विचार या कई सारे विचार आपके मन में आना शुरू हो जाए और पवित्र आत्मा आपको वर्सेस भी याद दिलाए, कुछ वर्सेस भी आपके मन में आए। तो उस समय आप उन सब पॉइंट्स को लिख के रखेंगे। जो भी बात आपके मन में आ रही है उसको आप लिखेंगे। उसके बाद जो भी वर्सेस बाइबल के रेफरेंसेस जो आपके पास आ रहे हैं उसको आप लिखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार का 14वां अध्याय के 26वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमें सारी बातें स्मरण दिलाएगा।
तो पवित्र आत्मा का एक महत्वपूर्ण काम ये है कि जो बातें हमने सीखी है, जो बातें हमने सुनी है, जो बातें हमने पढ़ी है, वो हमें याद दिलाता है। इसलिए वर्सेस जो आपने पढ़ रखे हैं बाइबल की, वो बातें जो आपने पढ़ी है या सुनी है, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा और इस तरह अलग अलग पॉइंट्स, विचार आपके मन में आते रहेंगे और आप उसको नोट करेंगे। आपके पास अगर बाइबल और बाइबल नहीं, आपके पास नोटबुक और पेंसिल अगर हो उस समय तो आप उसमें लिख सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास स्मार्टफोन्स होते हैं जिसमें लिखना और भी आसान है। तो एक बार इस तरह आप पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद हो सकता है कि कुछ समय के लिए या कुछ घंटों तक आपको कुछ ना मिले, आप अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा, या फिर अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप अगले दिन या दूसरा दिन फिर प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे और भी चीजें बताओ, तो पवित्र आत्मा फिर बताना शुरू करेगा और आपको इस तरह बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मिलेंगे और आप एक पूरी टीचिंग को इस तरह तैयार कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआत की कुछ पॉइंट्स पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ सुनने को एकदम नहीं मिलता या कुछ दिनों तक आपको नहीं मिलता और आपका टाइम नजदीक आ रहा है सिखाने का, तो आप क्या करेंगे? जो शुरुआत में मिला है उन पॉइंट्स को लिखने के बाद आप, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो आप एक कंकॉर्डेंस में उस सब्जेक्ट के बारे में ढूंढेंगे। कंकॉर्डेंस एक डिक्शनरी की तरह मोटी किताब है जिसमें बाइबल के हर शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ है, जिन जिन वर्सेस में वो खास शब्द आया है, वो सब आपको बताता है। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंकॉर्डेंसेस भी है, जैसे कि ईसोर्ड और बाइबल सॉफ्ट। ईसोर्ड एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आप नेट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाइबल सॉफ्ट जो है एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपको पे करना होगा। इन दोनों में आपको कंकॉर्डेंस मिलेगा और कंकॉर्डेंस से ये फायदा है कि जो विषय आपको मिला है, सपोज मान लीजिए आपको एकता के विषय में सिखाने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा है, तो आप उसमें एकता अंग्रेजी में लिखेंगे यूनिटी। तो जैसे ही आप कंकॉर्डेंस में यूनिटी डालेंगे तो बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की वाक्य तक जहाँ जहाँ यूनिटी शब्द आया है वो आपको दिखा देगा। फिर आप इस कंकॉर्डेंस की सहायता से उस विषय पर और अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करते समय भी जब आपको बाइबल के रेफरेंस आप बाइबल खोल के पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उस समय भी पवित्र आत्मा उन वर्सेस में से आपको बहुत कुछ बताएगा जिसको आप नोट करेंगे, लिख के रखेंगे। और उसके बाद जब आपको ऐसा लगता है कि काफी कुछ मिल गया है आपको सिखाने के लिए, तो आप अपने नोट्स को जो कुछ आपने लिख के रखा है फिर से पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे। और जब आप इस तरह पढ़ रहे होंगे आपको पता चलेगा कि इनमें क्या कमी है, क्या और इसमें आना चाहिए, आपको समझ में आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको कंकॉर्डेंस या किसी ऐसा माध्यम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सारी बातें पवित्र आत्मा बताएगा। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन एक बार 1997 में एक पूरी सीरीज पवित्र आत्मा ने मुझे दी थी टीचिंग की। और मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए, जब मेरा बिजनेस था, मैं अपने बिजनेस में जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए सुबह बैठता था एक चार्टर्ड बस में, और बैठते ही पवित्र आत्मा मुझे मेरे मन में बातें डालता था और वो सिलसिला ऑफिस पहुंचने तक जारी रहता था। और ऑफिस पहुंचते ही मैं उन सारे बातों को, उन वर्सेस को लिख के रखता था और ये कई दिनों तक ऐसा होता रहा। और उसके बाद मैं वीकेंड में बैठ के उन सारे पॉइंट्स को फिर से लिखता था और एक बार अध्ययन करता था। इस तरह मैंने 4 या 5 घंटे लगातार एक विषय पर सिखाया है जो पूरी तरह से सीधा मुझे पवित्र आत्मा से मिला था। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। आप जानते हैं, जब आप टीचिंग के बारे में हम बात करते हैं तो आजकल इंटरनेट में हर विषय पर बहुत सारी टीचिंग अवेलेबल है। और आपको यदि कोई सिखाने के लिए, किसी विषय पर सिखाने के लिए कहता है, तो आप जल्दी से आके इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं और 10-15 मिनट के अंदर आपको इतनी सारी टीचिंग मिलेगी किसी एक विषय पर। और उसमें उन टीचिंग्स को पढ़ने के बाद या उन टीचिंग्स को अगर ऑडियो फॉर्मेट में है तो ऑडियो में सुनने के बाद अपने नोट्स बना सकते हैं आप। और उसके बाद आप उसको अपने तरीके से किसी भी जगह पे सिखा सकते हैं और लोग इम्प्रेस भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी टीचिंग में सामर्थ्य नहीं होगी, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि आपने उस पर कोई मेहनत नहीं करी, आपने उस पर ठीक से अध्ययन नहीं किया, आपको कोई समझ नहीं मिली, आपने किसी और की टीचिंग को कट पेस्ट करके सुनाया है, उसमें अनोइंटिंग नहीं होगी, उसमें अभिषेक नहीं होगा और उससे
असर नहीं आएगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए और आपकी तमन्ना ये होनी चाहिए, जैसे कि हमें मालूम है, आपको मालूम है कि जब हम स्कूल्स में थे, जब हम कॉलेज में थे, हमारे स्कूल्स और कॉलेज में ऐसे टीचर्स होते थे जो बहुत ही खूबसूरती से हमें पढ़ाते थे, और जब वो पढ़ाते तो हमें सब कुछ समझ आ रहा था, और उनके क्लासेस हम कभी मिस करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह सिखाते। और हमारी कोशिश, हम जो बाइबल सिखाने वाले हैं या जो बाइबल में से दूसरों को सिखाना की इच्छा रखते हैं, हमारी कोशिश और हमारा हमारा मोटिव ये होना चाहिए, हमारी मोटिव भी और हमारी इच्छा भी ऐसी होनी चाहिए कि हम जब हम सिखाएं तो लोगों को बात अच्छी तरह समझ आए, और सिर्फ समझ में ही ना आए, उस पर वो एक्शन ले, ऐसा असरदार टीचिंग हो कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारे टीचिंग में कुछ बातें पाई जाना जरूरी है, या कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए टीचिंग को तैयार करते हुए। तो सबसे पहले मैंने आपको शायद क्लैरिटी बताया था। क्लैरिटी का मतलब है कि आपकी टीचिंग बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। जो कुछ आप टीचिंग में बताएंगे, जो भी पॉइंट्स आप बताएंगे, जो भी आइडियाज आप उनके सामने रखेंगे, वो बहुत स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। अगर कोई आपकी टीचिंग में कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसा विचार है जो स्पष्ट नहीं है, जो खुद आपको भी स्पष्ट नहीं है, तो आप उनको नहीं बोलेंगे, उन बातों को नहीं बोलेंगे। एवरीथिंग यू शेयर शुड बी वेरी क्लियर। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, हमारी टीचिंग बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सिंप्लिसिटी। जो कुछ भी आप बताएंगे वो आप बहुत सरल तरीके से, साधारण तरीके से बताएंगे, क्योंकि सिखाने वालों का काम ये है कि जो बातें मुश्किल है उसको आसान करके लोगों को समझाएं। जो बातें बाइबल पढ़ने से लोग खुद नहीं समझ पाते, उन बातों को आप साधारण तरीके से, सरल शब्दों में उनको समझाएंगे, ताकि उनको समझ आए और उसके बाद उस पर वो चल सके या उन बातों को लागू कर सके। एक और पॉइंट मैंने बताया था, ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब है कि ब्रीफ। आपकी टीचिंग बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिखाते जाए और लोग सोते जाए। ऐसा तो मजा नहीं आएगा। फिर आखिर में जो बातें आप उनको बताना चाहते हैं, जो एक्शन के सेक्शन में जब आप आएंगे, लोग सो रहे होंगे, लोग थक चुके होंगे और उनको समझ ही नहीं आएगा। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी टीचिंग सुन के लोग सो जाए, इसलिए आप टीचिंग 20 या 30 मिनट तक मैक्सिमम रखेंगे। एक और पॉइंट मैंने बोला था, एक्यूरेसी, डॉक्ट्रिनल एक्यूरेसी। जो कुछ आप सिखाएंगे, जो कुछ आइडियाज या विचार आप लोगों के सामने रखेंगे किसी एक विषय के बारे में, आपको ये देखना जरूरी है कि वो बाइबल की मूल शिक्षा से या मूल शिक्षा के विरुद्ध ना हो। यानी जो कुछ आप बताएंगे वो बाइबल की मूल शिक्षा से मेल खाने वाली बातें होंगी, उसके साथ उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली कोई बात आप नहीं बताएंगे। इसलिए आपको बाइबल की मूल शिक्षा आपको ठीक तरह से मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं एक सुझाव दूंगा कि आप टीचिंग तैयार करने के बाद सिखाने से पहले किसी भी एक तजुर्बाकार फास्टर से, लीडर से बात करेंगे, उनको दिखाएंगे। जैसे कि आप मुझे दिखा सकते हैं, रीना को दिखा सकते हैं, किसी को भी जिनको मूल शिक्षा अच्छी तरह से मालूम हो, ताकि उसमें आपकी टीचिंग में कोई भी ऐसी बात हो जो बाइबल की डॉक्ट्रिन से हटके हैं, तो आप फिर उसको ठीक कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं आपकी टीचिंग से। अब टीचिंग के लिए एक और पॉइंट मैंने बताया था, एप्लीकेशन। जब आपकी टीचिंग में आपने सब कुछ बताया, आपके पॉइंट उस विषय को लेके, उसके बाद अंत में लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि अब इन सब बातों को लेके हमें क्या करना चाहिए। हमने सीखा इस विषय के बारे में, ये सब कुछ हमें समझ आया, अब इसमें हमारा करने का पोर्शन क्या है, या हमारे लिए हमें क्या स्टेप्स उठाना चाहिए, वो आप बताएंगे। कम शब्दों में आपको ये बताना जरूरी है कि इन बातों को लागू करने का क्या तरीका है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक दो तीन चार, इस तरह से आप बता सकते हैं, या सिर्फ एक ही स्टेप बताए, एक स्टेप बताए, 2-3 स्टेप्स उसमें है तो वो बताए, और इस तरह एप्लीकेशन बताना जरूरी है। सिखाते हुए आपका मोटिव, आपका उद्देश्य, मकसद क्या होना चाहिए। आप ये सोच के लोगों को सिखाएंगे कि आपकी टीचिंग के द्वारा लोगों के जीवनों में परिवर्तन आ जाए। योर टीचिंग शुड इम्पैक्ट पीपल पॉजिटिवली। आपकी टीचिंग से लोग उन्नतिशील बन जाए, आपकी टीचिंग से लोग बल पाए,
और लोग मन फिराए, यानी आपकी टीचिंग असरदार होनी चाहिए, आपकी टीचिंग का एक अच्छा फल निकलना चाहिए। आप कभी भी लोगों को नीचे दिखाने के लिए, लोगों को नीचे गिराने के लिए टीचिंग मत देना। कभी भी लोगों को उंगली उठाने के लिए, लोगों पर दोष लगाने के लिए आप टीचिंग नहीं देंगे। आपकी टीचिंग से लोग कंडमनेशन महसूस नहीं करेंगे, वो उनको कन्विक्ट होना चाहिए, यानी उनके अंदर पवित्र आत्मा ऐसा उनको झिझोड़े कि वो अपने गलत कामों को छोड़ दे, या गलत विचारों को छोड़ दे, गलत एक्शंस को छोड़ दे और सही एक्शन करना शुरू करे। ये होना चाहिए। और आप टीचिंग में ये किसी समस्या का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे। आपका उद्देश्य ये कि समस्या का टीचिंग के द्वारा हम समाधान बताए, हल बताए। अब मैंने एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया है कि आप लोगों को ये बताएंगे कि तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ कि आप शुरुआत में ही नहीं, आप हमेशा वो बातें सिखाएं जो आप खुद भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप लोगों को ये सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें हर समय हर बात में सच बोलना चाहिए। ये सिखाना बहुत आसान है, लेकिन आपकी टीचिंग में असर तब होगी जब आपने झूठ बोलना छोड़ दिया हो पूरी तरह से, या आप उस कोशिश में हो। दूसरा उदाहरण, अगर आप अन्य भाषा के विषय में बताना चाहते हैं और अन्य भाषा के बारे में उसका प्रयोजन, उससे बेनिफिट क्या क्या है, आप दूसरों को बता रहे हैं और आपको ये डिसिप्लिन सिखा रहे हैं कि लोगों को हर रोज थोड़ी समय अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। सारी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप खुद नहीं अन्य भाषा में डेली प्रार्थना करते हैं तो फिर आप कैसे सिखा सकते हैं, और आपकी सिखाने में क्या असर होगा? उसमें अभिषेक नहीं होगा, उसमें अनॉइंटिंग नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मिलने के बाद हम उसको लेकर प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमें सिखाए। अगर जरूरत पड़े तो हम कंकोर्डेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी टीचिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारी टीचिंग सिंपल होनी चाहिए, टीचिंग बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, डॉक्ट्रिनल एक्यूरेसी होनी चाहिए, हमारा मोटिव सही होना चाहिए, और एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया ये जरूरी है। टीचिंग खत्म होने से पहले आप एप्लीकेशन बताएं। और अनोइंटिंग के बारे में मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ टच किया है। मैं बताऊंगा अनोइंटिंग कैसे मिल सकता है। उससे पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप हिंदी में सिखाते हैं, अगर आप शिक्षा हिंदी में दे रहे हैं तो आप हिंदी बाइबल इस्तेमाल करेंगे और आप खुद उस हिंदी बाइबल में से पढ़ेंगे। अगर आपको हिंदी में पढ़ने की आदत नहीं है, या आप हिंदी बाइबल अधिकतर नहीं पढ़ते और इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। उस सूरत में आप किसी और को कह सकते हैं कि वो हिंदी में वर्सेस को पढ़े। अदरवाइज कोशिश करें कि आप खुद वर्सेस को पढ़े, फिर समझाएं। अब जो इंग्लिश बाइबल इस्तेमाल करते हैं, और या इंग्लिश और हिंदी दोनों इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिए कई बार आपको इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स हो और आपको एक ही मतलब पता हो, और उसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और अपने आप से पूछेंगे क्या इस शब्द का अर्थ मुझे मालूम है। नहीं मालूम है तो आप डिक्शनरी चेक करना मत भूलना। कई बार हम सोचते हैं कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छी तरह आती है, हमें इंग्लिश वर्ड्स की मीनिंग है, उसकी गहराई मालूम है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। उदाहरण के लिए भजन संहिता 103 भजन में इस प्रकार लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, अंग्रेजी में, और हिंदी में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। यहाँ पर जो ब्लेस शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब वो नहीं है जो आमतौर पर हम ब्लेस को समझते हैं। आमतौर पर जब हम अंग्रेजी में ब्लेस शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि जो पौधे में या उम्र में बड़ा है वो छोटे को, जो उम्र में हो या पौधे में हो या पदवी में हो, उसको उसकी अच्छा के लिए, उसकी भलाई के लिए कुछ बोलना, कुछ करना। लेकिन यहाँ में जो ब्लेस शब्द इस्तेमाल हुआ है, हिंदी में उसका अनुवाद बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य है। धन्य का मतलब है कि जो सराहने के योग्य है, जो प्रशंसा की, जो स्तुति के योग्य। इब्रानी भाषा में ये वर्ष इस तरह से लिखा गया है, बराखी नाफिशी यत अदोनाय। ये जो बारूक शब्द है, बारूक शब्द से जुड़ा हुआ एक और शब्द बरेक, जिसका मतलब है घुटनों पर आना। तो इस ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल का मतलब है कि हम परमेश्वर की महानता को देखते हुए अपने घुटनों पर आए और उसके सामने हम झुके और उसकी तारीफ करें, उसकी बढ़ाई करें। और आपके पास जो टीचिंग, जैसे मैंने आपको समझाया, आप सारी टीचिंग लिखने के बाद
एक बार उसको, और मैंने कहा था कि आप पढ़ेंगे उसमें क्या क्या कमी है देखेंगे, उसके बाद एक और बात आपको देखने की जरूरत है। शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते हुए आप वो देख रहे हैं कि क्या इसमें एक नेचुरल फ्लो है आपकी टीचिंग में, कि शुरू में आपने एक बात बताया, उसके बाद दूसरी बात, उसके बाद तीसरी बात, और सुनने वालों को ये समझ आएगा अच्छी तरह से कि पहला पॉइंट साफ, बिल्कुल साफ क्लियर था, उसके बाद उस पर आपने दूसरा पॉइंट रखा तो पहला पॉइंट और अच्छी तरह समझ आया, तीसरा पॉइंट जब रखा तो पहला और दूसरा पॉइंट भी अच्छी तरह समझ आया। ऐसा होना चाहिए, उसमें एक फ्लो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट को और अच्छी तरह से साफ करके प्रस्तुत करे। इस तरह और सारे पॉइंट्स एक दूसरे से अच्छी तरह कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है फाइनल एडिटिंग करते हुए, और इसमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा बहुत अच्छी तरह। टीचिंग के समय, प्रिपरेशन के समय, तैयारी के समय अगर आप पवित्र आत्मा से मदद मांगते रहेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से ही अगर आप टीचिंग तैयार करेंगे तो टीचिंग तैयार करते समय भी अनॉइंटिंग रहेगा और आपको बड़ा मजा आएगा। और टीचिंग पेश करते हुए भी जब आप सिखाएंगे उस समय में भी अभिषेक होना जरूरी है। अभिषेक से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे या हर सेंटेंस के बाद प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया बोलेंगे। अनॉइंटिंग से मतलब है कि जब आप सिखाएंगे तो लोगों को आपकी बातें समझ आएगी और लोगों को ये भी दिखाई देगा कि आपके पीछे पवित्र आत्मा है, आपके पीछे परमेश्वर दिखाई देगा, वो महसूस कर सकेंगे। आप इस बात में आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जब आप अनॉइंटिंग के साथ प्रीच करेंगे लोगों पर उसका असर होगा। आप सब योना को जानते हैं। योना नाम का एक नबी था जिसने निनेवे शहर में जाके ये भविष्यवाणी की, ये प्रचार किया कि अगर वहाँ के लोग मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर कुछ ही दिनों में उस देश को खत्म करेंगे। और योना ने कोई चमत्कार या कोई चंगाई की प्रार्थना नहीं की और ऐसा कुछ भी वहाँ पर हुआ नहीं। उसने सिर्फ प्रचार किया, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक में रहकर उसने प्रचार किया। उसका असर ये हुआ कि वो पूरा देश, राजा से लेके सेवक तक, सारे के सारे लोगों ने मन फिराया। उसका परिणाम ये निकला कि परमेश्वर ने उस देश को तबाही के नाश नहीं किया। अब ये अनॉइंटिंग आपको कैसे मिल सकती है, अभिषेक कैसे मिल सकता है? सिखाते समय आपको, तैयारी करते समय मैंने आपको बताया, अगर आप प्रार्थना के साथ तैयारी करेंगे तो तैयारी के समय में अभिषेक रहेगा। सिखाते समय अभिषेक यदि आप चाहते हैं तो आप जिस दिन आप सिखाने जा रहे हैं उससे कुछ दिन पहले अपने लिए उस भीड़ के लिए जहाँ पर आप प्रचार करने जा रहे हैं, उस सभा के लिए, उस मंडली के लिए आप प्रार्थना करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। खास करके एक दिन पहले आप खूब जितनी देर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं करिए। अन्य भाषा में जितनी देर आप प्रार्थना कर सकते हैं करिए एक दिन पहले। उसके बाद आप एक बात और ध्यान में रखेंगे, आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। उस जगह पे किसी भी जगह में क्यों ना हो, वहाँ पर सिखाने के पीछे आपका मोटिव क्या है। अगर आपका मोटिव सही है तो अनॉइंटिंग रहेगा, अभिषेक रहेगा। अगर आप ये सोच कर सिखाने जा रहे हैं कि ये टीचिंग सुन के जो मैं सिखाने जा रहा हूँ लोगों के जीवन बदल जाए, लोगों के मन में परिवर्तन आए, लोग सही एक्शन ले, लोग बुरे कामों को छोड़ दे, इस तरह मोटिव लेके आप सिखाने जाएंगे तो अभिषेक रहेगा। किसी और चीज को सोच के ये आप चाहते हैं कि लोग मुझे समझे कि मैं भी सिखा सकता हूँ, या कुछ भी अगर आप उससे हट के कुछ भी आप सोचते हैं जो सही नहीं है वचन के अनुसार, तो फिर अभिषेक नहीं रहेगा। तो ध्यान देखिए, अभिषेक के साथ आप सिखाएंगे और आप सिखाते समय पहले लोगों को बताएंगे कि आप क्या सिखाने जा रहे हैं, और उसके बाद आप सिखाते जाएंगे और आप बीच बीच में याद दिलाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं। आप क्लैरिटी के साथ सिखाइए, आप साधारण तरीके से सिखाइए, सरलता के साथ सिखाइए, एक्यूरेटली सिखाइए, और आपकी टीचिंग को ब्रीफ रखिए, छोटी रखिए, और अभिषेक के साथ सिखाइए। और जब आप टीचिंग खत्म करेंगे या आपकी टीचिंग खत्म करने से पहले आप उसका एप्लीकेशन, इन बातों को लागू करने का क्या तरीका है वो सरल विधि से बताएंगे। उसके बाद अपने टीचिंग को समाप्त करेंगे, लोगों को आशीष देंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रार्थना करने का आपको मन करता है, टीचिंग शुरू करते हुए आपको जरूर एक बार प्रार्थना करनी चाहिए अपने लिए और सुनने वालों के लिए। और आप सिखाते समय लोगों को परमेश्वर के लोग समझकर, यीशु मसीह के लोग समझकर उनको उनके सामने खड़े होकर उनको सिखाइए।
बहुत असरदार टीचिंग आपसे होगी। अब आप लोग आज के बाद जब टीचिंग तैयार करेंगे तो आपको मालूम है कैसे करना है। मैंने बताया जब आपको सब विषय मिल गया, सब्जेक्ट उस विषय के अनुसार आपने अपनी पूरी टीचिंग तैयार की। तैयार करने के बाद आप एक काम कीजिए, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और सिखाइए और अपने आप को देखिए कि आप कैसे सिखाएं। अगर मिरर के सामने खड़े होके नहीं सिखाना है तो एक और तरीका बताता हूँ, इससे भी अच्छा है। आजकल फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है, तो आप किसी भी जगह पर खड़े होके या बैठ के आप अपनी टीचिंग पेश कीजिए और वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। इसके बाद वीडियो में देखिए आप कैसे सिखा रहे हैं और आप इसमें आप अपने आप को देख भी सकते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हाथ उठाना, आपका चेहरे में क्या एक्सप्रेशन आते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। अगर उसमें कुछ भी चीज़ आपको ठीक नहीं लगती तो आप उसको ठीक कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम करते समय। और दूसरा, आप अपनी टीचिंग को सुनिए और देखिए कि क्या आपकी टीचिंग क्लियर है, आपकी टीचिंग सिंपल है, आपकी टीचिंग में डॉक्टर सही लग रहा है, आपकी टीचिंग समझ आ रही है ठीक से। ये सारे पॉइंट्स आप अपनी टीचिंग को सुनते हुए देख सकते हैं और आप देखिए कि सुनने वालों को कैसा समझ आता है, कैसा लगता है आपकी टीचिंग। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शुरुआत में अगर आपने कभी भी बाइबल नहीं सीखा है किसी भी जगह पर, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक टीचिंग तैयार करके आप प्रैक्टिस कीजिए, या तो आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए या आप रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस कीजिए। रिकॉर्डिंग करना सबसे अच्छा है क्योंकि आप बार बार उसको सुन सकते हैं। सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपने ठीक से नहीं पेश किया, कहाँ पर सुधार और आना चाहिए। एक टीचिंग को एक बार रिकॉर्ड करके आप सुन लीजिए, उसके बाद उसी टीचिंग को फिर से आप रिकॉर्ड कीजिए उन गलतियों को सुधारते हुए। उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ अब मैंने खूब अच्छी मेहनत की है इस पर, तो आप एक दूसरी टीचिंग तैयार कीजिए। और मैं आपको एक बात और भी कहूँगा कि आमतौर पर जब हम इस विषय को सिखाते हैं तो मैं लोगों से प्रैक्टिस कराता हूँ, लेकिन जो लोग टेप में सुनेंगे उनको मैं कहूँगा कि आप अपनी टीचिंग लिखिए, उसके बाद आप या टीचिंग से मतलब सारे पॉइंट्स लिखिए, उसको रिकॉर्ड, उसको खूबसूरत नोट बना के उसको एक बार आप रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। उसके बाद जब वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो तो देखिए उसको ऑडियो में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। अदरवाइज आप एक बार ऑडियो रिकॉर्डिंग अलग से कीजिए और मुझे भेज दीजिए। मैं आपकी टीचिंग को सुनूंगा, उसको अच्छी तरह से इवेल्युएट करूंगा और बल्कि क्रिटिकल एनालिसिस में करूंगा। तो उसमें क्या क्या अच्छा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या कमी है वो भी आपको बताऊंगा। इससे आपकी सहायता होगी। एक और टीचिंग है जिसका मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, वो भी आपसे हो सकता है कि पवित्र आत्मा इस तरह की टीचिंग भी करने का मौका आपको दे। वो है स्पॉन्टेनियस टीचिंग या प्रोफेटिक टीचिंग। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी संगति में बैठे हो, प्रार्थना सभा में हो, आराधना सभा में हो और एकदम पवित्र आत्मा हमारे मन में कुछ डाले और हमें लगेगा कि ये बात सबको बतानी चाहिए। और जब आप बताने के लिए खड़े हो जाएंगे, अब आप ध्यान रखना, अगर आप उस ग्रुप का लीडर नहीं है तो आप जब मर्जी जहाँ पर भी कुछ भी खड़े होकर बोल नहीं सकते। तो आप उस लीडर को पहले बताएंगे कि मेरे मन में कुछ ऐसी बात आ रही है, लगता है कि पवित्र आत्मा बता है और सबको बताना चाहिए। और उसके बाद लीडर आपको परमिशन देते हैं तो ही आप उन बातों को बोलेंगे। और जब आप बोलना शुरू करेंगे तो और भी बातें आती जाएगी और हो सकता है कि 10, 15, 20 या 30 मिनट तक आप बोले और नॉन स्टॉप आप बोले। उसके बाद आपको पता चलेगा कि सारी बातें खत्म हो गई। और जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं है तो फिर बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर उसके बाद जो वो भी आप बोलेंगे वो अपने दिमाग से आप बोलेंगे, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होगा। तो इस तरह की भी टीचिंग होती है और पवित्र आत्मा आपके द्वारा ऐसी टीचिंग ला सकता है चर्च के लिए। ये मैं नहीं कहता कि एकदम आपके साथ होगा, आगे चल के आपके साथ हो सकता है। और ध्यान रखना, हर बार जब आपको ऐसी कोई चीज मिल जाती है किसी भी संगति में या प्रार्थना सभा में, जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए हो सकता है, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए आपको जब कुछ मिलता है सबसे पहले पवित्र आत्मा से पूछने की जरूरत है कि क्या ये सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए है। इस स्पॉन्टेनियस या प्रोफेटिक टीचिंग पर मैं ज्यादा अभी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो आगे चल के होगा। वो पवित्र आत्मा से पूरी तरह पवित्र आत्मा के हाथ में है और आपके कॉलिंग के अनुसार होगा वो। लेकिन उससे पहले जो टीचिंग को लेकर मैंने बताया, इस पर ध्यान करते हुए आप एक टीचिंग तैयार कीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई सब्जेक्ट है जिस पर आप टीचिंग तैयार करने की सोच रहे थे तो उस पर आप कीजिए, पवित्र आत्मा से मांगिए, प्रार्थना कीजिए। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना कीजिए, इसके बाद एक टीचिंग तैयार कीजिए और उसको प्रस्तुत कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं इवेल्यूट करके आपको बताऊंगा।
परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।